आज के इस वीडियो में मैं आपको अपवर्तन के नियम या फिर प्रकाश का अपवर्तन के जो नियम होते हैं उनको अच्छे से सोल्व कराऊंगा, समझाऊंगा, सारी चीजों को अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। आइए बिना किसी देरी के अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, अपवर्तन का जो नियम है उससे पहले अपन ने प्रकाश का अपवर्तन समझ लिया था कि जब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही अपन ने प्रकाश का अपवर्तन कहा। हमने देखा कि जब वस्तु या प्रकाश की किरण ठीक है एक विरल माध्यम से सघन माध्यम है तो वहां अभिलंब की ओर झुक गई। जब अपन वस्तु को देखा अपन ने विरल माध्यम से कहां पर आई, सघन माध्यम में, तो वो अभिलंब की ओर झुक गई और सघन से विरल में गई तो वो अभिलंब से दूर हट गई। बस यही घटना आपकी क्या कहलाती थी, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती थी। देखो ध्यान से देखोगे तो इसमें ए बी जो है वो आपतित किरण है। ए बी क्या है, आपतित किरण है। बी सी क्या है, अपवर्तित किरण है। और एम एन जो है ना वो है आपका आपतन बिंदु पर अभिलंब। क्या होगा ये, आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो अपन लिखेंगे, पहला यही लिखेंगे कि आपतित किरण, आपतित किरण, दूसरी है आपकी अपवर्तित किरण, एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, अपवर्तन का जो नियम है पहला, वो पहला नियम क्या है हमारा कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब, मतलब आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होंगे। दूसरा जो है वो है आपका किन्हीं भी दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, किन्हीं भी दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा, किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए प्रकाश की के किसी विशेष वर्ण के लिए, ठीक है, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक होता है जिसे अपन म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू इक्वल आ जाएगा साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, आपतन कोण की जा होगी साइन आई और अपवर्तन कोण की जा होगी साइन आर। तो ये अपन कर सकते हैं कंप्लीट, बहुत ही सिंपल है अपवर्तन कोण के नियम, बस दोनों ही है, ज्यादा कोई डिटेल नहीं, मैंने सिंपल लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होंगे। दूसरा है किन्हीं भी दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, यहां से याद करो देखो, ठीक है, ये इतना टुकड़ा हो गया, इस टुकड़े को यहां तक बोलना है, किन्हीं भी दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का एक निश्चित अनुपात है, ठीक है, एक अनुपात
नियतांक होता है। ठीक है भैया, ये एक निश्चित अनुपात होता है, बात वही है। चलिए तो अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, अपवर्तन के नियम अपन अच्छे से समझ लिए।